जय हिंद, मैं अभिषेक मिश्रा, आपका स्वागत है रिवॉर्ड स्ट्रीट पर। तो आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ, ये भोपाल की बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पर बना हुआ है। लोकेटेड है होशंगाबाद रोड पर, नियर शनि मंदिर, मेन रोड होशंगाबाद से यहाँ पर 200-300 मीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट आपको पड़ेगा। जो कि हमने इसकी प्रॉपर लोकेशन मेन जो एरिया है भोपाल का डीवी सिटी मॉल, वहाँ से लेकर होशंगाबाद रोड का पूरा हमने यहाँ तक का डिटेल वीडियो बनाया है। आप इसको आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहाँ पे इसका डिटेल वीडियो लोकेशन का देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों को लोकेशन में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमने उसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पे जाके आई बटन पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आजू बाजू का एरिया देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लोकेशन पर ये बना हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हम जिस प्रोजेक्ट पर हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है सनराइज हाइट्स। तो ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी जो मैं आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ वो सैंपल फ्लैट रहेगा। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, रेडी टू मूव हो जाता है, तो वो आपको कैसा मिलेगा मैं ये दिखाऊंगा आपको। बाकी ये भी ऑप्शन है कि अगर आप अभी लेते हैं तो आप अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में वर्क चल रहा है। ये पार्किंग एरिया है। अभी आपको एरिया दिख रहा है पूरा, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये पूरा शॉप के लिए अलॉट किया गया है। आप देख लीजिए पहले, ये पूरा शॉप के लिए अलॉट किया गया है। और ये हमारा जो खाली एरिया ये पूरा पार्किंग के लिए रहेगा। और यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी लिफ्ट, यहाँ से हमारी लिफ्ट रहेगी। ये अभी ए बिल्डिंग है, इसके बाद बी बनेगी और सी बनेगी। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। तो हम ऊपर चलते हैं। तो स्टेयर से ऊपर आते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर 4 BHK फ्लैट्स अवेलेबल होंगे, जो कि ये पूरा एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक 4 BHK रहेगा। और हमारे राइट हैंड साइड पे 3 BHK का रहेगा, जो कि ये ऊपर से लेकर नीचे का 3 BHK रहेगा। और जो 4 BHK एरिया रहेगा वो 1800 रहेगा, और अपना जो 3 BHK का एरिया रहेगा वो 1750 स्क्वायर फीट रहेगा। तो अभी जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमने सैंपल के लिए बनवाया है। जो भी हमारे पास पर्सन लेने आते हैं या विजिट करने आते हैं तो हम उनको यही दिखाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले हमारा हॉल मिलेगा हमें। ये आप देख सकते हैं, इसमें वर्किंग बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया वर्किंग इसमें किया गया है। आप देख सकते हैं फ्लोर में एकदम टाइल्स दिए हैं, और पेंट का भी बहुत अच्छा यूज किया गया है, पूरा पीओपी वर्क किया गया है। आप हॉल सीलिंग देख सकते हैं, हॉल सीलिंग में भी पीओपी टेक्सचर वर्क किया गया है। यहाँ पे हॉल में एक विंडो भी दी गई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसमें आयरन का यूज किया गया है। और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे वुडन का वो भी लगवा सकते हैं, पार्टीशन भी यहाँ पे आप वुडन का लगवा सकते हैं। और इसके बाद हम ये हमारा किचन एरिया हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे भी विंडो दी गई है। और चलिए अब किचन दिखा देते हैं। तो किचन यहाँ पे पूरा अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए अच्छे से अभी वर्क नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सिर्फ सैंपल के लिए बनाया है, इसलिए कम वर्क किया गया है। ये आप देख सकते हैं पूरा वुडन का इसमें वर्क किया गया है, बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है। आप पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सामान रखना चाहें आप रख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए खिड़की दी गई है, आप चाहें तो इसमें चिमनी भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास हॉल एरिया में हमारे पास यहाँ बालकनी भी दी गई है। बालकनी एरिया देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा, रोड साइड व्यू दिखेगा, आपको रोड का पूरा एरिया दिखेगा। बहुत ही अच्छे एरिया में ये बना हुआ है। तो ये हमारा हॉल
और डाइनिंग और किचन का एरिया हो चुका है। अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा थोड़ा सा स्पेस रहेगा, गैलरी टाइप रहेगा। ये सबसे पहले हमारा फर्स्ट बेडरूम यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। ये बेडरूम है, यहाँ पे एक विंडो भी दी गई है और बहुत ही अच्छा लुकिंग इसको दिया गया है और बहुत ही वाइड एरिया में ये बना हुआ है। इसके डायमेंशंस हम आपको नीचे दे देंगे, जो भी डायमेंशंस है पूरे फ्लैट के, आप देख सकते हो। पूरी अंडरग्राउंड लाइटिंग दी गई है और हमें रूम साइड एक बालकनी भी दी गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अपने यूजफुल में इस बालकनी को ले सकते हैं, वॉशिंग वगैरह के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बालकनी एरिया हो गया। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ। ये हमारा सेकेंड रूम होगा, ये आप देख सकते हैं। ये सेकेंड रूम होगा हमारा, इसके साथ वॉशरूम अटैच रहेगा। इसको हम एक मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। ये इसमें विंडोज भी दी गई हैं, विंडोज भी चेक कर सकते हैं और इसमें भी पीओपी टेक्सचर का वर्क हुआ है, वॉल सीलिंग पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रूम पे चलते हैं। ये 4 BHK फ्लैट है, तो दो रूम तो हमारे पास हो गए। ये हम थर्ड रूम में आए हैं। आप थर्ड रूम देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वाइड एरिया है इसका भी। यहाँ पे भी विंडो दी गई है और इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे भी बालकनी दी गई है। जो हमारा फर्स्ट रूम है और हमारा थर्ड रूम, इन दोनों में एक ही बालकनी दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारी बालकनी हो गई है। तो ये हमारा थर्ड रूम हो चुका है। अब आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ रूम, यहाँ पे ये हमारा फोर्थ रूम है, फोर्थ बेडरूम है ये हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें विंडो दी गई है। इसी के साथ इस रूम के साथ साथ हमें अटैच लाइट बाथ भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये लाइट बाथ है और एक्सटर्नल में भी हमें यहाँ पे लाइट बाथ दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया, ये हमारे पास अभी सैंपल के लिए है। अगर आप ये रेडी टू मूव होने के बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अगर इसे परचेज करते हैं तो आपको सेम का सेम ऐसा मिलेगा। और अगर आप अभी लेना चाहते हैं, अभी आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर लें और अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कराएं, तो हम आपको और भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, आप आके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा फ्लैट है, इसका जो टोटल एरिया है वो है 1750 स्क्वायर फीट, जो कि 3 BHK में ये पूरा कंप्लीट होगा, आप देख सकते हैं। और इसका बेनिफिट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप अभी लेते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे विंडो है, तो आप इसको विंडो ना करके आप सिंपल वॉल लेना चाहें तो आप इसको सिंपल वॉल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और या तो आप इसको बड़ी विंडो में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको ये अवेलेबल मिल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे खाली एरिया है, आप इस एरिया को बढ़वाना चाहते हैं या इस बेडरूम को आप थोड़ा बड़ा करवाना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज करवा सकते हैं, अगर आप अभी बुकिंग करते हैं और या तो अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और एक और प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती है, ये होता है कि जैसे अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप आके ये भी चेक कर सकते हैं कि कैसा वर्क इसमें हो रहा है, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, कैसा क्वालिटी मटेरियल यूज़ हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत से जो विजिटर्स होते हैं, बहुत से जो लोग होते हैं, उनको लेने के बाद ये डाउट होता है कि फ्लैट में वर्क हुआ होगा अच्छे से या नहीं हुआ होगा। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये आप अभी देख सकते हैं। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से लेबर क्या वर्क कर रही है और इसमें क्या क्वालिटी मटेरियल यूज़ हो रहा है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। बाकी मैं आपको ग्राउंड का और भी एरिया बताऊंगा कि आगे क्या क्या प्लान प्रोजेक्ट हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो आगे प्लान रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। अभी हम जिस जगह पे थे वो हमारा फर्स्ट टावर था,
इसके बाद सेकंड टावर होगा और फिर उसके बाद थर्ड टावर होगा। ये हमारे पास खाली स्पेस रहेगा। और इसकी मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं तो सबसे पहले तो ये कवर्ड कैंपस रहेगा और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स 24/7 अवेलेबल रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा भी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आएगा। और भी बेनिफिट्स मैं आपको इसमें बता दूं तो चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड मिल जाएगा और गार्डन मिल जाएगा, स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और लिफ्ट भी अवेलेबल रहेगी हमारे तीनों टावर में। और फायर सेफ्टी का भी बहुत जो इशू आता है बहुत सी जगहों पे, यहाँ पे फायर सेफ्टी का भी दिया गया है। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वायरीज़ हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7 में। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अब मिलते हैं हमारे अपकमिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।